आज की जिज्ञासा में डॉक्टर कपिल कदम ने कहा है कि पूजा पाठ करते समय मन में शंकाएं और भ्रम क्यों उत्पन्न होते हैं। क्या सतत साधना में ऐसी भ्रम और शंकाएं सत्य सिद्ध होते हैं अथवा नहीं। ऐसे में कार्य सिद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है, साधना के फल कैसे प्राप्त होते हैं, ऐसी स्थिति का क्या समाधान होता है। बहुत अच्छी बात है। भ्रम बुद्धि में पैदा होता है और शंकाएं स्वभाव में पैदा होती हैं। अर्थात ये दोनों ही साधना पर असर करते हैं, किंतु कर्म का जो मूल आधार है वो 3 प्रकार से रहता है। मनसा वाचा कर्मणा। तो मन के स्तर पर यदि संकल्प शक्ति को मजबूत किया जाए, जिज्ञासा को तीव्रता मिलती है तब बुद्धि का भ्रम और स्वभाव की संकालुता दब जाती है। इसलिए कार्य सिद्धि अगर इनका समाधान नहीं होता है तो कार्य सिद्धि प्रभावित अवश्य होती है, क्योंकि मनसा वाचा कर्मणा 3 अवस्थाओं में कार्य की सिद्धि होती है। इसलिए ऐसी स्थिति में जो भ्रम पैदा होता है उसका कारण रहता है कि विचार बुद्धि में बहुत सारे पड़े रहते हैं और जिस साधना पूजा को आप करने जा रहे हैं वह अप्रत्यक्ष फल रहता है। इसलिए उसके प्रति जो पूर्व से विचार बुद्धि में बने होते हैं वे भ्रम पैदा करते हैं और स्वभाव में जो संकालता रहती है वह उसको और मजबूत करती है। इसलिए सबका एक ही उपाय है कि मन को तीव्र लगाने के लिए पूजा पद्धति को अपनाने से, जैसे छोटे बच्चे को सामान्यतः क्लास में बिठा लो तो वो नहीं बैठता, लेकिन उसके अभिरुचि का कुछ विषय सामग्री जब दी जाती है तो वहाँ वो रुकने लगता है। तो देश काल और परिस्थिति अर्थात पहले स्थिरता मन को आए, इसके लिए पूजा विधान को सम्मिलित किया जाता है। उससे उसमें जो विधान रहता है पूजा में, उसकी स्थिति से मन उसमें क्रियाशील हो जाता है और उसकी क्रियाशीलता उसको स्थिरता प्रदान करती है। तो मन देश में रुकेगा अर्थात उस स्थल पर रुकेगा और फिर वहाँ के इन्वायरमेंट का उस पर प्रभाव पड़ेगा और उस बीच में ही कार्य की सिद्धि होगी। साधुवाद।